एजेंट है जो उठापल्ली में रहता, तो उससे हम कांटेक्ट हुआ था हमारे को। तो वो बोला कि मदीना शरीफ का वीज़ा है और कुक काम पे भेजने का है, 1500 रियाल तनख्वाह मिलेंगी हमारे को। अब अच्छे प्रिंस खानदान है, अच्छा लोग हैं, मदीना में जाना है, आप रेडी है, आप जो है सो संगात चलिए। तो हम बोले मेडिकल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप चलो, बोले वीज़ा लग गया, बोले आप टिकट आ गया, सब आ गया, बोले कैसा, तो आप चलिए, वहाँ सब हो जाता आपको मुंबई। हमको मुंबई लेके गए। मुंबई लेके जाने के बाद एक होटल में हमारे को 2 दिन रुकाए। 2 दिन रुकने के बाद हमारे को एक साबिर का ट्रैवल्स है, वो ट्रैवल्स पे लेके गए। लेके जाने के बाद होगा तुम्हारा सब दिल्ली को जाना पड़ता है। साबिर में कह रहे समझाए हमारे को, उनके ऑफिस में समझाने के बाद ऐसा है मतलब ठीक है भाई, मदीना का छेना आपको वीज़ा, हाँ मदीना का छे, आपको मदीना को जाना है। तो बोला पक्का मदीना का छे क्या, बोले रोज़े में थे उन्होंने, नमाज रमज़ान का महीना था उस टाइम पे बोले हाँ जय सो मदीना का छे, ठीक है भाई, दिल्ली को जाना पड़ता है, यहाँ से पुशिंग नहीं होती, आपको दिल्ली जाना पड़ता। वहाँ पे और एक 15-20 लेडीज़ थे ऑफिस के अंदर, उनके संग हमारे को भी जाओ, तो हम बोले नहीं जाते, वहाँ से हम चले जाते हैं हैदराबाद, दिल्ली नहीं जाते हैं मेरे से। तो ठीक है, हम बम्बई से कराते तुम्हारे, हम एक अकेले पर्सनल को जो है सो ना बम्बई से कराए। कराने के बाद हमारे भाई वहाँ रियाद पहुँचे, विदाउट मेडिकल कुछ नहीं कराए हम, मेडिकल वगैरह कुछ नहीं, हम मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं। तो एक पेपर दिए एयरपोर्ट में दाखिल होने के टाइम पे, वो पेपर बता के इमिग्रेशन होगा अंदर, फ्लाइट चलेगा। जैसा रियाद पहुँचने के बाद ना वहाँ कफील आया, ना कोई दूसरे आए, 2 डेज गुजरे। 2 डेज के बाद जो है तो मेरे को फ़ोन करे वहाँ से, ना खाना ना पानी, भूखे रहे वहाँ रहने के बाद। 2 डेज के बाद फ़ोन करे ऐसा है, मेरे को जो है सो यहाँ तकलीफ में हूँ, कोई कफील आया नहीं, लेके नहीं गया मेरे। फिर मैं साबिर को फ़ोन मारा, तो साबिर में आप लिखे नहीं आप परेशान को, मैं बोल दिया उन्हें आके नहीं लेता। तो वो रियाद से 450 किलोमीटर दूर अल कसीम बोल के एक मुकाम है, वो मुकाम का कफील है, माने बद्दू लोग हैं, बद्दू बोलते कफील वो शेखों को। तो वो लोग बद्दू आया इनके एयरपोर्ट पे आके इनको फॉलो करा, कर देने के बाद कि इन्होंने पूछे कि कहाँ लेके जा रहे हैं, तो मदीना पूछ बोला, बैठे नहीं। फिर बोला कि मैं 800 रियाल तनख्वाह देता हूँ। तो हमारी वाइफ ने बोला कि 800 रियाल तनख्वाह दे दो, तो मैं यहाँ काम नहीं करती, मैं वापस इंडिया चले जाती। तो मैं तुम्हारे एजेंट को जो है सो 1500 रियाल सऊदी दिया हुआ हूँ, तुम मेरे को दे डालो, मैं तुमको भेज देता हूँ यहाँ से। तो जब सऊदी 1500 रियाल रहे तो हम बाहर भी जाते थे, हम क्यों वो काम पे जाते थे। यहाँ के 3 लाख रुपये होते, इंडियन करेंसी 3 लाख रुपये होते, या तुम्हारे पास सोना है तो सोना दे दो, या पैसा है तो पैसा दो, मैं भेज देता हूँ। तो फिर हम यहाँ एजेंट से कांटेक्ट में हुए, मुबिन से कांटेक्ट में हुए, मुबिन बोला नहीं सलाहुद्दीन भेजा, बोलिए सलाहुद्दीन एजेंट है, उसके कांटेक्ट में हुए। मेरे पास ये पूरों की रिकॉर्डिंग है, एक डीवीडी बनाया हुआ हूँ मैं, जो भी बात करा मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ हूँ, डीवीडी है। तो उसके बाद इतने 2 महीने गुजर गए, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, आज बुला लेते, 15 दिन में बुला लेते, महीने में बुला लेते, 8 दिन में बुला लेते, ईद के बाद बुला लेते, बकरीद की ईद भी चलेगी, बकरीद की ईद के बाद बुला रहे हैं कैसा भी होगा, उसके बाद बकरीद की ईद भी चलेगी। जाने के बाद मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर मार रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में क्या बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट पेपर है, आपको कोई लिख के दिए क्या, तो हम केस बुक करते, नहीं तो नहीं करते। तो अब उसके बाद मैं अमजदुल्ला खान खालिद मंदिर बचाओ तहरीक तर्जुमान करने आया। आने के बाद उनको बोला कि भाई ऐसी की बात ऐसी है, ये फला है। और टाइम ऑफ इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है सो हमारा ये मैटर पेपर में डालने के बाद जो है सो साउथ जोन DCP साहब ने हमारे को बुला के फिर पूछे कि क्या हुआ, ऐसा है। तो फिर डबलपुरा PS में भेज के जब FIR बुक हुआ था, होने के बाद FIR आज तक वो लोग आए नहीं। मेरे 2,08,000 रुपये खर्चा हुए सब। मैं बोला मेरे पैसे दे डालो, मैं नहीं करता। जैसा कि 4 महीने हम काम करें वहाँ पे, 4 महीने की तनख्वाह नहीं, 1500 रियाल तनख्वाह रखे तो आपको 1 लाख के ऊपर हो गए। मेरा 1,08,000 रुपये मेरे खर्चा हुआ। टिकट भेजता हूँ बोला सलाहुद्दीन, उसके बाद
कांटेक्ट हुआ सलाहुद्दीन से, तो सलाहुद्दीन बोला कि मैं टिकट भेजता हूँ वहाँ से, आप टिकट दे लो, मैं भेज रहा हूँ, बाद में जो भी पैसे मैं देता हूँ करता हूँ, मुझे बोला सलाहुद्दीन। उसके बाद ना टिकट भेजा, 3 दिन गुजर गए, 3 दिन उसके इंतजार में और ख़त्म है मेरे को, 3 दिन हो गए टिकट नहीं भेजा। फिर मैं खरीदवा लेके जो है सो टिकट का बंदोबस्त करके टिकट भेजा वहाँ पे। भेजने के बाद वहाँ से जो कफील है अल कसीम से बस में बिठाया, तो बस में क्या करा, वो पाकिस्तानी ड्राइवर को जो है सो पासपोर्ट हैंड ओवर कर दिया। वो पाकिस्तानी ड्राइवर को क्या बोला कि वो पासपोर्ट जो है सो तू कचरे में डाल दे, औरत को मार दे। मैंने भेजना को तो इंडिया को उसको मारते वहाँ पे। तो उन्हें क्या करा, पाकिस्तानी ड्राइवर जो है सो पासपोर्ट ले लेके जो है सो इतनी तकलीफ दे रहा था। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ताहिर भाई का कि ताहिर भाई ने मेरी बहुत मदद करे हैं, दमाम में रहते। और उनको मैं फ़ोन करा यहाँ से, ताहिर भाई ऐसी की बात ऐसी है, मेरी वाइफ जो है सो वहाँ आ गई। आने के बाद पाकिस्तानी ड्राइवर जो है सो उसको पासपोर्ट नहीं दे रहा, तकलीफा दे रहा, वो दोनों पासपोर्ट उसको पाकिस्तानी ड्राइवर से बात करे, फ़ोन पे गालियाँ दिया है उसको, बात करे तो उन्होंने फिर बाद में फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर उसके बाद अभी एक बच्चा रहता, फिर उसी को भी फ़ोन करा मैं, उन्हें भी जो है सो कॉर्पोरेट करा थोड़ा, करने के बाद जो है सो फिर रोए पलाए, पैसे नहीं इनका, 1 रुपया इन्हें कफील नहीं दिया इनको आते वक्त में। फिर वहाँ से जो है सो रियाद से दम्माम एयरपोर्ट जाना है, प्लेन चल रही, बस था 3 बजे का टाइम का था, बस भी जो है सो कैश नहीं हुई, उन्हें पाकिस्तानी ड्राइवर्स को कैश होने नहीं दिया बस को, कि यहीं चले जाना ख़त्म बोल के उसका प्रोग्राम था वो। तो बस चले गई। बस जाने के बाद बस में जितने लोग बैठे हुए थे, इनके संगात आए हुए थे, वो लोग जो है सो मदद करे, 25 रियाल, कोई 20 रियाल, कोई 15 रियाल, ऐसा मदद करते। 500 550 रियाल जमा हुए इनके। जमा होने के बाद फिर एयरपोर्ट पे गए। जाने के बाद जो है सो इसको बोले टैक्सी, एयरपोर्ट की टैक्सी लिए। तो उन्हें पाकिस्तानी ड्राइवर क्या करा था, अपनी टैक्सी लाने की कोशिश कर रहा था, प्राइवेट टैक्सी ला के जो है सो इनको कहीं लेके चले जाऊँगा ऐसा बोल के उसका प्रोग्राम था वो। तो इन्होंने क्या करे, इनको अरबी आता वगैरह सब अच्छी मखियत है, तो इन्होंने सीधा एयरपोर्ट की टैक्सी कर लिया। एयरपोर्ट की टैक्सी में तो उन्हें 600 रियाल बोला, तो नहीं मेरे पास इतने पैसे 400 रियाल है मेरे पास। तो टैक्सी के जो मैनेजर था वो जो है सो अच्छा था, उन्हें जो है सो कॉर्पोरेट करके जो है सो टैक्सी मैनेज करके दिया है। तो वहाँ से 11 बजे प्लेन था दमाम से हैदराबाद आने के लिए। फिर दमाम एयरपोर्ट पे हमारे ताहिर भाई बोल के, हमारे खालिद भाई के अजीज़ है, उन्होंने जो है सो आके दमाम एयरपोर्ट पे जो है सो फॉलो करके इनको जो है सो एयरपोर्ट से बिठाने के बाद जो है सो बिठा के पूरा इनको हैदराबाद आए। उन्होंने बिठाए बाद से फिर हमारे को फ़ोन करे। फिर आने के बाद हम DCP साहब को लेके जाके मिलाए करे, सब करे, बात करने के बाद भी आज तक भी कोई जो है सो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं? नहीं, बेल दे डाले बोल रहे हैं। हम केस करे, FIR बुक हुआ, हम 420 केस बुक करे लोगों के ऊपर, हमारे को जो है PS से बेल देने का ऑर्डर से हम बेल दे डाले लोगों को। और इमिग्रेशन जो वीज़ा बताए, इमिग्रेशन पे जो वीज़ा फ्रॉड है, मेडिकल नहीं हुआ, विदाउट मेडिकल सऊदी अरब कैसा जा सकते सर? पहला सवाल मेरा ये है कि विदाउट मेडिकल सऊदी अरब जा ही नहीं सकते। मेडिकल नहीं कराए, कुछ नहीं कराए, तुम सऊदी को भी भेज डाले। तो वीज़ा फेक था क्या? हाँ, वीज़ा डुप्लीकेट। और वीज़ा का वो में वीज़ा जो है तो बिल्कुल ऐसा फ्रॉड था। इमिग्रेशन ऑफिसर कैसा वीज़ा पे जो है स्टैम्प लगा था। हम इमिग्रेशन ऑफिसर को पकड़ो बोल रहे हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर को नहीं पकड़ रहे हैं, ना जो है सो ये एजेंटों को जो है सो ना कुछ बोल रहे हैं लोग, खाली बिल दे डाले। हम केस बुक करे, क्या हम रिपोर्ट आई, हम केस बुक कर लिया, हमारे फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट कर लिया, बोले ऐसी बात है लोगों की बस। तो आगे आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, हमारा जो हम इतना खर्चे में मुब्तला है, हम जो है सो कैसा मुसीबत उठाए। अगर हमारे पास पैसा रहा तो हमारी वाइफ बाहर क्यों जाती थी? उसको हमारे को बच्चियाँ हैं, इस वजह से बाहर गई। तो अब हम कर्जे में मुब्तला है, हमारा पैसा दोगे तो पैसे भी नहीं दे रहे वो एजेंट। तो पुलिस वाले से कुछ मदद नहीं कर रहे, उन लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं? कुछ एक्शन नहीं दे रहे। हम बेल दे दिए, कोर्ट में केस होता, आप वकील को ठहरा कर लो बोल रहे हैं। तो आप कोर्ट तक अप्रोच हुए? कोर्ट में आई नहीं अभी तक, 4 महीने होगा सर।